हमारा क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, ध्यान से देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, अभी संख्या पता नहीं है, उसी संख्या को बताना है, मतलब वो संख्या ढूंढना है कि जिस संख्या से 128 तथा 153 में, ध्यान से 128 और 153 में अगर भाग करें, 128 और 153 में भाग करें तो भाग करने पर 3 शेषफल बचे, तो 3 शेषफल बचे तो सबसे पहले शेषफल को हटा दो। शेषफल को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 128 ऋण 3 कर दो और 153 ऋण 3 कर दो। चूंकि दोनों में 3 शेषफल बच रहा है ना, 3 शेषफल बच रहा है, तो 3 शेषफल पहले हम हटा देते हैं। 3 शेषफल हटा देंगे तो 125 हो जाएगा और इसमें घटाएंगे तो 150 हो जाएगा। अब 125 और 150, ध्यान से सुनो, 125 और 150 को किस संख्या से भाग दें कि पूरा का पूरा भाग ये कट जाए। तो क्या करेंगे, इसका बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। क्या करना है, बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी का मतलब होता है हाईएस्ट पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट पूछ रहा है। हाईएस्ट का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मासा कहते हैं, मासा कहते हैं। तो मासा निकालना है, किसका मासा निकालना है, 125 का और 150 का। 125 और 150 का मासा निकाल दो सीधे से। अब 125 और 150 का मासा निकालने के हम 2 विधि बताए थे, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल दो, चाहे भाग विधि से निकाल दो। हम भाग विधि से निकाल देते हैं, आसान हो जाता है। जैसे 125 पढ़ो एक बार, तो 125 एकम 125 घटाएंगे तो 5 बचा और ये 2 बचा, सिर्फ 25 बचा। अब इस 25 से 125 में भाग देंगे, 125 में, तो 25 पंजे 125 होता है, ये कट गया। किस चीज से कटा है, ये 25 से कटा है, 25 से ही कटा है, इसलिए हमारा एचसीएफ ये मासा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ी संख्या, गुणनखंड की सबसे बड़ी संख्या 25 होगी। हमारा मासा जो होगा 25 होगा, यानी कि 25 ही वह संख्या है। लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या बराबर 25। 25 ही वह संख्या है जिससे हम 128 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, क्योंकि 25 पंचे 125 होता है और 3 शेष बच रहा है। और 25 से ही भाग देंगे 153 में, तो 25 छक्का 150 होता है और 3 बच रहा शेष। ठीक है ना, 25 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जिससे कि दोनों में भाग दें और 3 शेष बचे। ठीक है ना।